हाथरस मामले में हर दिन एक नई गुत्थी, हर दिन एक नया नाम इससे जुड़ता जा रहा है। मगर इस पूरे मामले में अगर कोई सच में परेशान है तो वो बस उस पीड़िता के परिवार वाले हैं जिस पर ये बीत रही है। जहां पहली बेटी के साथ हुआ ये हादसा, फिर बिना परिवार को बताए उसके अंतिम संस्कार का दुख, और अब उस नाइंसाफी में चल रही इस राजनीति का खेल। पर आज हम इस हादसे के जरिए हमारे राज्य में हो रही ऐसी और भी घटनाओं पर रोशनी डालना चाहते हैं। जहां झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक कुल 1033 लड़कियों महिलाओं के साथ रेप की घटना हुई। इनमें सबसे अधिक जून महीने में राज्य में रेप के 176 मामले दर्ज किए गए। यानी इस दौरान हर दिन 5 लड़कियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। तो चलिए हाथरस घटना के बाद रेप पर देश भर में चर्चा के बीच झारखंड की स्थिति पर पड़ताल करती जेके न्यूज नेटवर्क की इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। झारखंड में एक साल में 1033 दुष्कर्म के मामले हुए हैं। यहाँ भी रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही है, चाहे वो कोविड-19 से पहले की स्थिति हो या फिर कोविड-19 के बाद की। इस लिहाज से देखें तो हर दिन 5 महिलाओं संग रेप की घटनाएं हुई हैं। ये वो घटनाएं हैं जो राज्य भर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। लोक लाज के भय से बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाले से इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2018 में हर एक 15 मिनट में रेप की घटनाएं होती हैं। उस साल पूरे देश भर में कुल 34,000 रेप के मामले दर्ज हुए थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 84% मामलों में चार्जशीट में से सिर्फ 37% मामलों में आरोपियों को सजा हो पाई। ऐसे घिनौने अपराध के लिए आखिर सजा की इतनी दर कम क्यों है, इसे समझना मुश्किल है। बीते दिन रांची के पुलिस गेस्ट हाउस में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने रेप किया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगा और पीड़िता भी एक पुलिसकर्मी की ही बेटी थी। जहां पहले तो घटना को दबाने की कोशिश की गई और फिर दर्ज एफआईआर में घटना स्थल का जिक्र ही नहीं किया गया। मगर फिर बाल अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद मामला सामने आ पाया। पुलिस की घोर लापरवाही का आलम देखिए। जिस कमरे में छात्रा के साथ रेप हुआ उसकी बेडशीट को एफएसएल जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। घटना के दिन छात्रा ने जो कपड़े पहने थे उसे भी एफएसएल जांच के लिए जब्त नहीं किया गया। गिरफ्तारी के बाद भी घटना के मुख्य आरोपी की मेडिकल जांच नहीं करवाई गई। तो जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस के पास इस घटना को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं रहेगा। और ये सिर्फ रेप के मामले ही नहीं है, और भी ऐसे मामले हैं जहां महिलाओं के प्रति हिंसा में दहेज के कारण हत्या के भी मामले बड़ी संख्या में दर्ज कराए गए हैं। पूरे झारखंड में 161 महिलाओं की हत्या हो गई है। सबसे अधिक हत्या जून माह में हुई है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 22, फरवरी में 20, मार्च में 18, अप्रैल में 20 महिलाओं की हत्या हुई है। वहीं मई में 20, जून में 34 और जुलाई में 27 महिलाओं को दहेज के कारण मार दिया गया। वहीं 11 महिलाओं को डायन करार देकर मार दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि जून माह में रेप की घटनाएं भी सबसे अधिक हुई हैं और दहेज के कारण हत्याएं भी इसी माह में सबसे अधिक हुई हैं। इस दौरान डायन बिसाही में भी महिलाओं को जान गंवानी पड़ी है। जिलेवार आंकड़ों पर एक नजर डालें तो एक खबर के मुताबिक पिछले 6 सालों में कुल 9,088 रेप की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें साल 2020 के आंकड़े शामिल नहीं हैं। जिलेवार आंकड़े देखें तो रांची में 1051, सिमडेगा में 254, पाकुड़ में 379, कोडरमा में 142 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं हजारीबाग में 431, गिरिडीह में 443, दुमका में 435, चतरा में 448, चाईबासा में 363 मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा पलामू में 376, लातेहार में 240, जमशेदपुर में 483, देवघर में 447, सरायकेला खरसावा में 210, रामगढ़ में 210, लोहरदगा में 323, खूंटी में 100, गुमला में 505, गढ़वा में 505, धनबाद में 496 और बोकारो में 486 रेप के मामले दर्ज कराए गए थे। राज्य में रेप के कारण हो रहे महिलाओं के ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं। मगर आखिर कब तक ये आंकड़े जाल की तरह फैलते रहेंगे?